ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सबका आज के भगवत गीता यथारूप के रीडिंग में हार्दिक स्वागत है। आज हम छठा अध्याय 6th चैप्टर ध्यान योग इसका प्रारंभ करेंगे। मुकम करोति वाचलम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातमहं वंदे श्री गुरुम दीनतारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरि ओम तत्सत। ध्यान योग श्लोक नंबर 1। श्री भगवानुवाच अनाश्रितः करम फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है यानी कि अनअटैच्ड है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है वही सन्यासी और असली योगी है। वह नहीं जो तो अग्नि जलाता है, न तो अग्नि जलाता है और न ही कर्म करता है। तात्पर्य, इस अध्याय में भगवान बताते हैं कि अष्टांग योग पद्धति मन तथा इंद्रियों को वश में करने का साधन है, किंतु इस कलयुग में सामान्य जनता के लिए इसे संपन्न कर पाना अत्यंत कठिन है। किंतु यद्यपि इस अध्याय में अष्टांग योग पद्धति की समस्तुति की गई है, किंतु भगवान बल देते हैं कि कर्मयोग या कृष्ण भावनामृत में कर्म करना इससे श्रेष्ठ है। यानी कि कृष्णा कॉन्शियस सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है, सबसे ज्यादा यूजफुल है, बेस्ट है। इस संसार में प्रत्येक मनुष्य अपने परिवार के पालनार्थ तथा अपनी सामग्री की रक्षार्थ कर्म करता है, किंतु कोई भी मनुष्य बिना किसी स्वार्थ, किसी व्यक्तिगत तृप्ति के, चाहे वह तृप्ति आत्म केंद्रित हो या व्यापक, कर्म नहीं करता। पूर्णता की कसौटी है कृष्ण भावनामृत में कर्म करना, कर्म के फलों का भोग करने के उद्देश्य से नहीं। कृष्ण भावनामृत में कर्म करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है, क्योंकि सभी लोग परमेश्वर के अंश हैं। शरीर के अंग पूरे शरीर के लिए कार्य करते हैं। शरीर के अंग अपनी तुष्टि के लिए नहीं, अपितु पूरे शरीर की तुष्टि के लिए कार्य करते हैं। इसी प्रकार जो जीव अपनी तुष्टि के लिए नहीं अपितु पर ब्रह्म की तुष्टि के लिए कार्य करता है, वही पूर्ण सन्यासी या पूर्ण योगी है। कभी कभी सन्यासी सोचते हैं कि उन्हें सारे कार्यों से मुक्ति मिल गई, अतः वह अग्निहोत्र यज्ञ करना बंद कर देते हैं, लेकिन वस्तुतः वह स्वार्थी है, क्योंकि उनका लक्ष्य निराकार ब्रह्म से तादात्म्य स्थापित करना होता है। ऐसी इच्छा भौतिक इच्छा से तो श्रेष्ठ है, किंतु वह स्वार्थ से रहित नहीं होती। इसी प्रकार जो योगी समस्त कर्म बंद करके अर्धनिमीलित नेत्रों से योगाभ्यास करता है, वह भी आत्मतुष्टि की इच्छा से पूरित होता है। किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के पूर्ण ब्रह्म की तुष्टि के लिए कर्म करता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को कभी भी आत्मतुष्टि की इच्छा नहीं रहती। इसका एकमात्र लक्ष्य कृष्ण को प्रसन्न करना रहता है। अतः वह पूर्ण सन्यासी या पूर्ण योगी होता है। त्याग के सर्वोच्च प्रतीक भगवान चैतन्य प्रार्थना करते हैं, न धनम न जन्म न सुंदरीम कविताम व जगदीश कामये मम जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर अहेतुकी त्वयि। ये शिक्षाष्टकम का श्लोक है। जो 8 श्लोक हैं उसमें से एक ये है, हे सर्वशक्तिमान प्रभु, मुझे न तो धन संग्रह की कामना है, न मैं सुंदर स्त्रियों के साथ रमण करने का अभिलाषी हूँ, न ही मुझे अनुयायियों की कामना है। मैं तो जन्म जन्मांतर आपकी प्रेमा भक्ति की अहेतु की कृपा का ही अभिलाषी हूँ। श्लोक नंबर 2। यह संन्यास समिति प्राहुर योगम तम विधि पांडव न या संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। हे पांडुपुत्र, जिसे सन्यास कहते हैं, उसे ही तुम योग अर्थात ब्रह्म योग से युक्त होना जानो, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति यानी कि सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई भी योगी नहीं हो सकता। तात्पर्य, वास्तविक संन्यास योग या भक्ति का अर्थ है कि जीवात्मा अपने स्वाभाविक स्थिति को जाने और तदनुसार
कर्म करे। जीवात्मा का अपने स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, वह परमेश्वर की तटस्था शक्ति है। जब वह माया के वशीभूत होता है तो वह बद्ध हो जाता है, किंतु जब वह कृष्ण भावना भावित रहता है अर्थात आध्यात्मिक शक्ति में सजग रहता है तो वह अपनी सहज स्थिति में होता है। इस प्रकार जब मनुष्य पूर्ण ज्ञान में होता है तो वह समस्त इंद्रिय तृप्ति को त्याग देता है, अर्थात समस्त इंद्रिय तृप्ति के कार्यकलापों को का परित्याग कर देता है। इसका अभ्यास योगी करते हैं जो इंद्रियों को भौतिक आसक्ति से रोकते हैं, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को तो ऐसी किसी भी वस्तु में अपनी इंद्रिय लगाने का अवसर ही नहीं मिलता जो कृष्ण के निमित्त न हो। फलतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सन्यासी तथा योगी साथ साथ होता है। ज्ञान तथा इंद्रिय निग्रह योग के ये दोनों प्रयोजन कृष्ण भावनामृत द्वारा स्वतः पूरे हो जाते हैं। यदि मनुष्य स्वार्थ का त्याग नहीं कर पाता तो ज्ञान तथा योग व्यर्थ रहते हैं। जीवात्मा का मुख्य ध्येय तो समस्त प्रकार की आत्मतृप्ति को त्याग कर परमेश्वर की तुष्टि करने के लिए तैयार रहना है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति में किसी प्रकार की आत्मतृप्ति की इच्छा नहीं रहती, वह सदैव परमेश्वर की प्रसन्नता में लगा रहता है, क्योंकि कोई भी निष्क्रिय नहीं रह सकता है। कृष्ण भावना भावित भावनामृत का अभ्यास करने से सारे कार्य सुचारू रूप से संपन्न हो जाते हैं। तो अगर हम कहें कि श्लोक नंबर 2 जो चैप्टर 6 का भगवद गीता का है, यह हमको कृष्णा कॉन्शियसनेस यानी कि कृष्ण भावना भावित की एक सुंदर डेफिनेशन, एक सुंदर व्याख्या देता है। तो ये हम क्लियरली सबको ये कोट कर सकते हैं। अगर हमसे कोई पूछे कि इसका मतलब क्या है, कृष्णा कॉन्शियसनेस का अर्थ क्या है, ये कैसे डिफरेंट है अलग दूसरे प्रकार के योगों से, क्योंकि हम लोग मार्जिनल शक्ति हैं जो हम जीवात्माएं हैं। इसमें क्लियरली बताया है हमारा अपना स्वतंत्र एग्जिस्टेंस नहीं है, और जब हम कृष्णा कॉन्शियसनेस को अपना लेते हैं तो हम सेंस ग्रेटिफिकेशन का या जो इंद्रिय तृप्ति का जो भाव है उससे निवृत्त हो जाते हैं, क्योंकि हम सब कुछ पहले भगवान को अर्पण करते हैं और उसको प्रसाद की तरह स्वीकार करते हैं। चाहे हमारा वो खाना हो या और भी कुछ भी हो हमारे लाइफ में, हम पहले भगवान को ऑफर करते हैं। तो इससे हम सेल्फिशनेस से उबर जाते हैं। जब हम सेल्फिश नहीं होंगे, जब हम अपने सेल्फ सेंटर्ड या स्व केंद्रित नहीं रहते हैं, तो उससे हम कृष्ण से जुड़ जाते हैं। तो उससे ये फायदा होता है कि हमारा भगवान का नाम लेना और योगा दोनों साथ साथ चलता है। हम भगवान से जुड़े रहते हैं और हम अपनी जो सभी हमारे अपने जो क्रियाकलाप हैं सबको उनको रिनाउंस करने की कोशिश करते हैं। उनको पहले भगवान को ऑफर करके फिर उनको एंजॉय करते हैं एज अ प्रसाद। तो इससे हमारा जो अपने आप को सर्व करने का या अपनी सेवा करने का, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने का भाव है, उससे भी हमको आसानी से एक किस्म का छुटकारा मिल जाता है। तो यानी कि हम देखा जाए तो हम भी सभी जीवात्माओं की तरह जीवन व्यतीत कर रहे हैं। बस फर्क इतना आ जाता है कि हम भगवान को हर क्षण अपने हर एक एक्टिविटी में, चाहे वो हमारे काम से संबंधित हो, हमारे व्यवसाय से संबंधित हो, या हमारे पारिवारिक जीवन से हो, सामाजिक जीवन से हो, आर्थिक, यानी कि हम हर तरह से या स्पिरिचुअली तो हम जुड़े हुए हैं, हम कृष्ण से जुड़ जाते हैं। श्लोक नंबर 3, आरुरुक्षोर मुनेर्योगम कर्म कारणमुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। अर्थात अष्टांग योग के नवसाधक के लिए कर्म साधन कहलाता है और योग सिद्धि पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग ही साधन कहा जाता है। तात्पर्य द्वारा शिला प्रभुपाद की जय। परमेश्वर से युक्त होने की विधि योग कहलाती है।
इसकी तुलना उस सीढ़ी से की जा सकती है जिसे सर्वोच्च आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त की जाती है। यह सीढ़ी जीवन की अधम अवस्था से प्रारंभ होकर आध्यात्मिक जीवन के पूर्ण आत्म साक्षात्कार यानी कि सेल्फ रियलाइजेशन तक जाती है। सेल्फ क्या है? सेल्फ इज अवर आत्मा, यानी कि हमारी आत्मा, हमारी सोल। विभिन्न चढ़ावों के अनुसार इस सीढ़ी के विभिन्न भाग भिन्न भिन्न नामों से जाने जाते हैं, किंतु कुल मिलाकर यह सीढ़ी योग कहलाती है और इसे 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है: ज्ञान योग, ध्यान योग तथा भक्ति योग। सीढ़ी के प्रारंभिक भाग को योगारूढ़ अवस्था और अंतिम भाग को योगारूढ़ कहा जाता है। योगा आरूढ़ जिसने कि अभी इसका अभ्यास प्रारंभ किया हो, और योगारूढ़ यानी कि जो इस सीढ़ी को प्राप्त करने वाला है। जहां तक अष्टांग योग का संबंध है, विभिन्न यम नियमों तथा आसनों, जो प्रायः शारीरिक मुद्राएं ही हैं, के द्वारा ध्यान में प्रविष्ट होने के लिए आरंभिक प्रयासों को सकाम कर्म माना जाता है। ऐसे कर्मों से पूर्ण मानसिक संतुलन प्राप्त होता है, जिससे इंद्रियां वश में होती हैं। जब मनुष्य पूर्ण ध्यान में सिद्धहस्त हो जाता है तो विचलित करने वाली समस्त मानसिक कार्य बंद हुए माने जाते हैं। किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति प्रारंभ से ही ध्यानावस्थित रहता है, क्योंकि वह निरंतर कृष्ण का चिंतन करता रहता है। इस प्रकार कृष्ण की सेवा में सतत व्यस्त रहने के कारण उसके सारे भौतिक कार्यकलाप बंद हुए माने जाते हैं। तो यानी कि कृष्णा कॉन्शियसनेस में आप जीवन के सभी काम करेंगे, पर देखा जाए तो माना जाएगा कि आप उन कामों से आप वो काम बंद है, क्योंकि हम सब कुछ अपनी हर एक एक्टिविटी पहले भगवान को ऑफर कर रहे हैं, तो हम भगवान से शुरू से ही जुड़े माने जाते हैं। जबकि अगर आप खाली ध्यान योग करें तो धीरे 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 करते योगा रुरुक्षु यानी कि स्टार्ट से लेकर करते करते आप अभ्यास करते करते ही आप उस स्टेज पे पहुंचेंगे जब आप भगवान से अपने आप को जुड़ा समझेंगे। श्लोक नंबर 4, यदा ही नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषजते सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़स्त दोच्यते। अर्थात जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके न तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है और न सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है तो वह योगारूढ़ कहलाता है। तात्पर्य, जब मनुष्य भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में पूरी तरह लगा रहता है तो वह अपने में प्रसन्न रहता है और इस तरह इंद्रिय तृप्ति या सकाम कर्म में प्रवृत्त नहीं होता। देखा जाए तो भगवान ने भगवत गीता एक साइंस की भांति हमें समझाई है। एक के बाद एक श्लोक कैसे श्रृंखला में जुड़े हुए हैं, कैसे उस कड़ी में जुड़े हुए हैं, कैसे उस माला में बंधे हुए हैं कि वो धीरे धीरे हमको अर्जुन के थ्रू बता रहे हैं कि हम किस तरह अपने आप को कृष्णा कॉन्शियस बना सकते हैं। तो ये चैप्टर 6 एक्चुअली सारा मन के ऊपर ही भगवान ने फोकस करा है कि कैसे अपने आप को हमने कंट्रोल करना है। मन ही भगवान है और मन ही है जो हम कहते हैं कि हमारा मन भागता है, उसको हमको क्षण क्षण एवरी मोमेंट भगवान की तरफ लाके उसको हमको कंट्रोल में लेके आना है कि वो भगवान की तरफ जुड़े। बिना कृष्ण भावनामृत के मनुष्य सदैव स्वार्थ में तत्पर रहता है, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण की प्रसन्नता के लिए सब कुछ करता है। फलतः वह इंद्रिय तृप्ति से पूरी तरह विरक्त रहता है। जिसे ऐसी अनुभूति प्राप्त नहीं है उसे चाहिए कि भौतिक इच्छाओं से बचे रहने का यंत्रवत प्रयास करे, तभी वह योग की सीढ़ी से ऊपर तक पहुंच सकता है। श्लोक नंबर 5, उद्धरेत आत्मना आत्मानं न आत्मानं वसादयेत आत्मेव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे न गिरने दे। यह मन बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी। यह बहुत फेमस श्लोक है, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। जब हम कहते हैं कि माइंड कंट्रोल कैसे करें, अपने मन को कैसे एकाग्रित करें, तो भगवान कहते हैं कि अपने मन से ही हम अपना उद्धार कर सकते हैं। यही हमारा मित्र है और यही हमारा शत्रु है।
तात्पर्य, प्रसंग के अनुसार आत्मा शब्द का अर्थ शरीर, मन और आत्मा होता है। योग पद्धति में मन और आत्मा का विशेष महत्व है, चूंकि मन ही योग पद्धति का केंद्र बिंदु है। अतः इस प्रसंग में आत्मा का तात्पर्य मन होता है। योग पद्धति का उद्देश्य मन को रोकना और इंद्रिय विषयों के प्रति आसक्ति से उसे हटाना है। यहाँ पर इस बात पर बल दिया गया है कि मन को इस प्रकार प्रशिक्षित किया जाए कि वह बद्ध जीव को अज्ञान के दलदल से निकाल सके। तो हमको अपने मन को ऐसे एम्पावर करना है, ऐसे उसको शक्तिशाली बनाना है कि वो हमको जो हम जो कंडीशन सोल है, हम जो बंधे हुए हैं इस संसार और संसार के विषयों से, हमको इससे वो निकाल सके। इस जगत में मनुष्य मन और इंद्रियों के द्वारा प्रभावित होता है। इंद्रियां यानी कि सेंसेस, वर्किंग सेंसेस, कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां यानी कि नॉलेज वाली सेंसेस, जैसे आंख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा, ये सब ज्ञान इंद्रियां, इनसे हमको ज्ञान अर्जन होता है। और हाथ, पैर और ये सब, ये हमारी कर्म इंद्रियां हैं, वर्किंग सेंसेस एंड नॉलेज गिविंग सेंसेस। तो हमको इन दोनों तरह की सेंसेस को अपने मन द्वारा अपने को भगवान के साथ जोड़ना है, क्योंकि मन मिथ्या अहंकार में लगकर प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व जताना चाहता है। तो देखा जाए तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो प्योर सोल है वो इस संसार में इसीलिए फंसा है क्योंकि वो अपने ही आपको एंजॉय करना चाहता है, अकेले भगवान से दूर रह के। जैसे इंग्लिश में कहते हैं प्रभुपाद की, वी वांट टू लॉर्ड ओवर द नेचर, अपना प्रभुत्व जमाना चाहते हैं, है ना। अतः मन को इस प्रकार प्रशिक्षित करना चाहिए कि वह प्रकृति की तड़क भड़क से आकृष्ट न हो और इस तरह बद्ध जीव की रक्षा की जा सके। मनुष्य को इंद्रिय विषयों में आकृष्ट होकर अपने को पतित नहीं करना चाहिए, अपना डाउनफॉल नहीं करना चाहिए, अपने आप को गिराना नहीं चाहिए। जो जितना ही इंद्रिय विषयों के प्रति आकृष्ट होता है वह उतना ही इस संसार में फंसता जाता है। अपने को विरक्त करने का सर्वोत्कृष्ट साधन यही है कि मन को सदैव कृष्ण भावनामृत में निरत रखा जाए। ही शब्द इस बात पर बल देने के लिए प्रयुक्त हुआ है, अर्थात इसे अवश्य करना चाहिए। अमृत बिंदु उपनिषद में के दूसरे श्लोक में कहा गया है, मन ही मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः बंधाय विषया संगो मुक्तये निर्विषयम मनः। मन ही मन के बंधन का और मोक्ष का कारण है। इंद्रिय विषयों में लीन मन बंधन का कारण है और विषयों से विरक्त मन मोक्ष का कारण है। अतः जो मन निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगा रहता है वही परम मुक्ति का कारण है। श्लोक नंबर 6, बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। तो इससे पहले वाले श्लोक में भगवान कहते हैं कि मन ही हमारा मित्र है और मन ही हमारा शत्रु है। और इस श्लोक में, श्लोक नंबर 6 में भगवान कह रहे हैं कि अगर हमने मन को जीत लिया है तो हमारा मन हमारा मित्र है, अगर नहीं तो वह हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। तात्पर्य, अष्टांग योग के अभ्यास का प्रयोजन मन को वश में करना है, जिससे मानवीय लक्ष्य प्राप्त करने में वह मित्र बना रहे। मन को वश में किए बिना योगाभ्यास करना मात्र समय को नष्ट करना है। जो अपने मन को वश में नहीं कर सकता वह सतत अपने परम शत्रु के साथ निवास करता है। तो हम अपने मन रूपी शत्रु के साथ नहीं, मन रूपी मित्र के साथ निवास करना चाहते हैं। यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए, यही हमारा सबसे बड़ा ध्येय होना चाहिए। और इस तरह उसका जीवन तथा लक्ष्य दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। जीव की स्वाभाविक स्थिति यह है कि वह अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करे। अतः हमारे स्वामी कौन है? हमारे स्वामी भगवान कृष्ण है, जो सुपर सोल यानी कि परमात्मा के रूप में हमारी आत्मा के साथ हमारे हृदय में वास करते हैं। हमारे क्या, सभी जीवों के, सभी बद्ध जीवों के, क्योंकि भगवान ने हमारी जो थी
बैड इच्छा कि हमने अकेले एंजॉय करना है, उसके लिए हमको ये संसार दिया है, पर भगवान ने फिर भी हमको अकेला नहीं छोड़ा है, हमारे साथ में है, पल पल हमारे साथ रहते हैं। जीव की स्वाभाविक स्थिति यह है कि वह अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करे, अतः जब तक मन अविजित शत्रु बना रहता है तब तक मनुष्य को काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि की आज्ञाओं का पालन करना होता है। किंतु जब मन पर विजय हो जाती है तो मनुष्य इच्छानुसार उस भगवान की आज्ञा का पालन करता है जो सबों के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित है। वास्तविक योगाभ्यास हृदय के भीतर परमात्मा से भेंट करना और उनकी आज्ञा का पालन करना है। जो व्यक्ति साक्षात कृष्ण भावनामृत स्वीकार करता है वह भगवान की आज्ञा के प्रति स्वतः समर्पित हो जाता है। तो हमें क्या करना है, जो अगर हम अष्टांग योगा भी फॉलो कर रहे हैं, मान लो सभी उसकी जो 8 लिम्स हैं, 8 अंग हैं, तो एंड ऑफ द डे गोल यही है कि अपने मन पे विजय प्राप्त करना और मन को अपना फ्रेंड बनाना और भगवान की आज्ञा का पालन करना। एक्चुअली सभी तरह के योगाभ्यास द्वारा हम चाहते ही हैं कि जो हमारे अंदर लोकलाइज फॉर्म है, जो परमात्मा है हमारे अंदर, उनसे हमारी भेंट हो और हम उनसे हमारी मीटिंग हो और उनकी आज्ञा का हम पालन करें। तो जो हम चैंटिंग करते हैं वो हम हर रोज़ यही करते हैं, भगवान से भेंट करते हैं, पर हमें सबको मालूम है कि हम उस वक्त भी भगवान से भेंट करने की जगह हमारा दिमाग इधर उधर लेफ्ट राइट सेंटर भागता रहता है। तो हमें पूरी अटेंशन लेके आनी है। जब हम पूरी अटेंशन देंगे भगवान को तो भगवान भी हमें अपनी पूरी अटेंशन देंगे और हमें अंदर से ही सब प्रकार की राइट और रॉन्ग, राइटियसनेस और सब प्रकार की सब तरह का बल मिलना शुरू हो जाएगा। जो व्यक्ति साक्षात कृष्ण भावनामृत स्वीकार करता है वह भगवान की आज्ञा के प्रति स्वतः समर्पित हो जाता है, स्वतः ही सरेंडर हो जाता है। श्लोक नंबर 7। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानपमानयोः। सो 4, 5, 6, 7 ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है मन के लिए, माइंड के लिए। तो क्या कहते हैं इसमें, भगवान हमको, जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख, गर्मी सर्दी और मान अपमान एक से हैं, यानी कि वो द्वंद्वों यानी कि ड्युअलिटी से ऊपर उठ जाता है। तात्पर्य, वस्तुतः प्रत्येक जीव उस भगवान की आज्ञा का पालन करने के निमित्त आया है जो जन जन के हृदयों में परमात्मा रूप में स्थित है। जब मन बहिरंगा माया यानी कि एक्सटर्नल एनर्जी द्वारा विपथ कर दिया जाता है तब मनुष्य भौतिक कार्यकलापों में उलझ जाता है। अतः ज्यों ही मन किसी योग पद्धति द्वारा वश में आ जाता है त्यों ही मनुष्य को लक्ष्य पर पहुंचा हुआ मान लेना चाहिए। मनुष्य को भगवत आज्ञा का पालन करना चाहिए। जब मनुष्य का मन परा प्रकृति में स्थिर हो जाता है तो जीवात्मा के समक्ष भगवत आज्ञा पालन करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं रह जाता। जब भगवान के साथ वहां पे जाके उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है, जुड़ जाती है, तो जीवात्मा का और कोई चॉइस नहीं रह जाती, बल्कि सिर्फ भगवान की आज्ञा का पालन करना शुरू हो जाता है। उसके पास और कोई विकल्प नहीं रह जाता और कोई अल्टरनेटिव नहीं रहता। मन को किसी न किसी उच्च आदेश को मानकर उसका पालन करना होता है। मन को अवश में करने से स्वतः ही परमात्मा के आदेश का पालन होता है। चूंकि कृष्ण भावना भावित होते ही यह दिव्य स्थिति प्राप्त हो जाती है, अतः भगवत भक्त संसार के द्वंद्वों यानी कि ड्युअलिटीज तथा यथा सुख दुख, सर्दी गर्मी आदि से अप्रभावित रहता है। यह अवस्था व्यवहारिक समाधि या परमात्मा में तल्लीनता है। तो आज अपने मन के ऊपर भगवान द्वारा कहे गए 3 इंपॉर्टेंट श्लोक नंबर 5, 6 और 7 पढ़े। हम ध्यान योग पढ़ रहे हैं 6वां अध्याय, और कैसे हम देख रहे हैं चैप्टर वाइज भगवान हमको धीरे धीरे अर्जुन के द्वारा जैसे सीढ़ी दर सीढ़ी
हमारी नॉलेज को बढ़ा रहे हैं, हमको एम्पावर कर रहे हैं, हमको सशक्त बना रहे हैं कि कैसे हम जीव जो इस संसार में आए हैं इसमें रहते हुए अपना उद्धार कर सकें और बार बार इस संसार में आने से अपने आप को बचा सकें, भगवान के निकटतम हम पहुंच सकें। तो आज दुर्गा अष्टमी है, चैत्र के नवरात्रि है। दुर्गा माँ कौन है? वे भी भगवान की एनर्जी हैं। तो एनर्जेटिक भगवान हैं, शक्तिवान भगवान हैं और शक्ति दुर्गा माता है। तो हम दुर्गा माता से मांगते हैं कि आज के दिन कि वे हमें भक्ति की शक्ति दें और हमारा भगवान के साथ अधिक से अधिक और जल्दी से जल्दी हमारे मन को अच्छी तरह से जोड़ सकें और हम सब एक दूसरे की सहायता कर सकें, एक दूसरे को इसके साथ रियलाइजेशंस अपनी शेयर कर सकें और अपने आप को इस संसार के अटैचमेंट से बचाते हुए भगवान के साथ जोड़ सकें और निकट पहुंच सकें। सो आप सबका रीडिंग में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम तत्सत। हरे कृष्णा। और कल रामनवमी है तो आपको आज ही हम रामनवमी की बहुत बहुत शुभेच्छाएं देते हैं, बधाई देते हैं और कोशिश रहेगी कल भी हम चैतन्य चरितामृत या भगवद गीता में से एक रीडिंग जरूर करें आप सबके साथ। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। राधा कृष्णा की जय। नरसिंह भगवान की जय।